गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और प्यार भरा सत श्री अकाल पूरी दुनिया के पंजाबियों के लिए। और आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ ना जी, वो बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग 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 न्यूज़ है यार। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन लड़कियाँ तो खैर लड़कियाँ ही होती हैं ना, कि वो किस तरह यार एक झूठ पे झूठ और ये लोगों के ऊपर ये जो गंद उछालती हैं। एक ये भी एक बहुत बड़ा एक तबका है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद है। तबका तो है ही, एक तादाद है जिसमें मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात ब्रेक कर रहा हूँ कि जो हमने एक दो मतलब माह से 3 माह से एक केस फाइट कर रहे थे सदफ यूसुफ का, यार वो बहुत झूठ निकला है, वो बहुत फ्रॉड निकला, वो बहुत ही गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। हमें इस पर बहुत अफसोस है। और ये बात मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये 10 पेजेस की रिपोर्ट है, 10 पेजेस सारी रिपोर्ट। और ये मैं ये कह रहा हूं भाई, जिस बंदे को चाहिए हो, जो बंदा ये कहे जी आपने एकदम देखें, हम ना किसी हाजी पार्क के पादरी के तरफदार हैं और ना ही सदफ यूसुफ के तरफदार हैं। क्योंकि जब हम हकायक जानने की कोशिश करते हैं, जब हम हकीकत की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा काम, हम बताते हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरी बात को। पहले हम एक साइड को सुनते हैं और फिर दूसरी साइड को सुनते हैं। ये हमारा एक फॉर्मेट है, ये हमारे एक चैनल का, हमारे इस प्रोग्राम का ये एक तरीका है, एक सिस्टम है कि हमने किस सिस्टम के, हम किसी भी के ऊपर कोई गंदगी नहीं उछालते, ना हमारा कोई मकसद होता है, लेकिन दोनों साइड को हम सुनना पसंद करते हैं। और यही बात हम जो हकायक होते हैं वो लोगों तक लेकर चलते हैं। तो जो कुछ भी हमारे पास रिपोर्ट आई है, आप यकीन करें कि उसके मुताबिक तो हमें खुद इतनी शर्मिंदगी हुई है कि यार ये हम क्या करते रहे हैं, और ये किस तरह हमने ये सब कुछ हमने अपने तौर पे ये सारा फाइंड आउट किया। आप भी करें, आप थाना नश्तर में जाएं, आप जो थाना रेस कोर्स रोड पे है, वहाँ पे जो वुमेन्स है, वहाँ पे एक जो उनका सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे भी जाएं और ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यार ये क्या मसला है, ये कैसे हुआ था। आपको याद है कि हमने ये एक FIR जो है इस प्रोग्राम में शामिल की थी थाना नश्तर कॉलोनी की, फिरोजपुर रोड की, जिसमें जो एप्लीकेंट थी वो थी सदफ यूसुफ, और वो जो आसफ टाउन है वहाँ की रहशी थी। और उसने जो कुछ रेप का ये सारा सिलसिला शुरू किया था, वो उसने किया था वो हाजी पार्क का, जो हम तो उसका नाम भी लाना अपनी ज़ुबान पे समझे क्या समझते हैं, उसके ऊपर वो जो नईम नासर था कि जी इसने मेरे साथ रेप किया है। तो ये सारी हम, और फिर हम आपको आगे अभी बहुत कुछ बताएंगे, ये नहीं कि हम यहीं छोड़ देंगे। ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बराए करम पुलिस स्टेशन नश्तर टाउन, जो नश्तर कॉलोनी है फिरोजपुर रोड के ऊपर, वहां से, और जो रेस कोर्स रोड पे खवातीन का जो वहाँ उन्होंने शोभा डिपार्टमेंट बनाया, वहां से, और हॉस्पिटल से, वहां से आप रिपोर्टें लें कि ये रिपोर्ट इसकी क्या आई है। और ये हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि हम हक और सच की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा ज़ाती किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ़ और सिर्फ हकायक जो मसीही दुनिया के अंदर ये वारदातें होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे पैसे बटोरे, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, 100% होती होंगी, ये तो कोई इसमें दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा जी, आपको ये बताते चलें ये किस तारीख को मामला शुरू होता है। वो शुरू इन्होंने जो किया ना जी, रेप का मुकदमा दर्ज कराया, वो करवाया है सदफ यूसुफ ने 16 मार्च को 2023 को ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, सदफ यूसुफ जो है उसने 1 माह, अच्छा ये आपको याद रहे, ये गॉस्पल सिंगर हैं, आप जानते हैं, काफ़ी इनके प्रोग्राम भी, गीत भी गाती हैं, और ये एक लंबे धंधे की बात है, फिर वो आगे आपको बताते हैं। सदफ यूसुफ ने 1 माह 1 दिन के बाद मेडिकल करवाया, और फिर वो जनाब, अब तीसरा पॉइंट याद रखें, सदफ यूसुफ ने 1 माह 3 दिन के बाद FIR करवाई। ये भी आप याद रखें अपने जेन में, ताकि जो लोग भूल गए हैं उनके जेन में रहे। उसके बाद होता है जी, FIR में वकूवा की तारीख जो है वो 13 फरवरी दर्ज की गई, 13 फरवरी 2023। उसके बाद आता है जी, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फाइन नंबर पॉइंट है ये,
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सदफ यूसुफ को रेप का वक़्त याद नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। पहले तो 1 माह के यानी कि 1 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट करवाई, फिर FIR दर्ज होती है जी 1 माह 3 दिन के बाद, और फिर वकूआ की जो तारीख है वो 13 फरवरी है। ये भी याद रखिए। लेकिन उसको सदफ यूसुफ को उसका जो वक्त है जो उसके साथ वो कहते हैं मेरे साथ रेप हुआ है, वो टाइम वक्त, यानी ये बातें तो अब क्या करे भूलने वाली नहीं होती जो इंसान भूलता है। ये यानी कि भूल सकता है कोई ज़िंदगी में? यार खुदा माफ़ करे, इतना बड़ा सानिया किस तरह कोई इंसान भूल सकता है। अब चलिए आगे हम अभी इस पर फिर आगे हम बताएंगे आपको ये कैसे कैसे होता रहा। उसके बाद जी 16 मार्च 2023 की मेडिकल रिपोर्ट में रेप का कोई भी सबूत नहीं मिलता। हम तो देखें जब तक हमें नहीं पता था हम एक ही बंदे को हम कोसे जा रहे थे, उस पर तनकीद कर रहे थे, उस पर बड़ी लफ्ज़ों की एक जंग कर रहे थे, उसके साथ उस पर लानत भेज रहे थे। लेकिन यार ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़मीर का काम है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उस सच्चाई को हक़ाइक़ को लेकर आएँ। और आप सबके लिए आई इस सच्चाई को जानना भी ज़रूरी है कि सच्चाई है क्या। जिसको चाहिए वो मेडिकल, मैंने कहा ना, वो मेडिकल रिपोर्ट ले सकता है, पूरा केस ले सकता है अदालत से भी और नश्तर पुलिस स्टेशन से भी। ये भी आप याद रखें, नश्तर कॉलोनी से। उसके बाद क्या होता है जी, कोई सबूत नहीं मिलता, ना कोई, जब इसके जो तरीके हैं मैं वो सारा इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, ना कोई DNA का मिलता है कुछ, मन के वो कोई सबूत नहीं मिलता, ना कोई स्वैब, ना कोई कपड़े, ना कोई दूसरी कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब बताएं, हम एक शख्स के ऊपर इतना हमने कुछ कहा और वो उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप, उसके जो कुछ भी हमारे ज़हन में आया हम वो कहते रहे कि यार शायद ये लड़की सच्ची हो, शायद इसके साथ ये हुआ हो, लेकिन यार ये झूठ हो गया, फ्रॉड निकला है, ये बात ये साबित नहीं कर सकी। और मैं फिर भी कहता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, हम सिर्फ हक़ाइक़ की तलाश में लगे हुए हैं। अपना तमाम वक्त, अपने तमाम रिसोर्स जो हैं उसे हम हक़ाइक़ पे लगाते हैं ताकि लोगों तक, अवाम तक एक सच्चाई की जो बात है वो सामने आ जाए। फिर 6-7 मार्च से लेकर पुलिस और कोर्ट के फैसले तक 13 फरवरी रेप केस का एक भी सबूत पुलिस को नहीं दिया गया, एक भी गवाह सामने नहीं आया। अलबत्ता सदफ यूसुफ का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उसको वक़्त याद नहीं है। 8वां पॉइंट सुन लें, वो ये है कि सदफ यूसुफ ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने 11 फरवरी को 2.5 लाख और 13 फरवरी को ढाई वसूल किया, और साथ में पुलिस को बयान दिया कि उसने वापस कर दिया था 5 लाख। लेकिन सदफ यूसुफ का अकाउंट से ये साबित नहीं हुआ। आप उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं बैंक से, जो हमने इंटरोगेशन की है, जो हमने वर्किंग की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस की मदद से और बैंक की मदद से, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अलबत्ता ये सामने आया है कि सदफ यूसुफ ने उन 5 लाख का इस्तेमाल किया और जगह जगह ATM से रकम निकालने के सबूत मिलते हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। यानी भी जब आप ATM पे जाते हैं, आप कार्ड डालते हैं, अपना वो जो पासवर्ड होता है वो देते हैं, तो आपकी तस्वीर, आपकी फ़िल्म तो उस पर जारी होती है ना जी। ये तो बड़ी क्लियर, तो कॉमन बात है, ये तो आम हर बंदा भी जानता है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, इसमें तो हम कोई दूसरी राय दे भी नहीं सकते। और उसके बाद देखें जी 9 नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि झूठी FIR का खराज हो चुका है। मैं आपको ये दे रहा हूँ फॉलो अप कि वो FIR खारिज हो चुकी है। थाना नश्तर कॉलोनी से आप जाके इस बात की आप गवाह कर सकते हैं, चेक उनसे वो तमाम रिकॉर्ड ले सकते हैं। ये आपको मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने किया कोशिश आप भी करें, आप भी जाएं, आप भी कुछ खर्च करें, आप समझें कि यार किस तरह ये किसी पे वो बात की जाती है वो इतनी आसान नहीं होती। उसको गलत साबित करना या सच साबित करना वो वक्त बताता है और वो अदारे बताते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे चलें जी, सदफ यूसुफ केस हार चुकी है और ये भी ब्लैकमेलर और झूठी साबित हुई है। वो पूरी दुनिया देख चुकी है जो इन दोनों की एक वो
हाजी पार्क का पादरी यानी नईम नासर और इसकी जो इसने वीडियो बनाई थी, और उसमें वो किस तरह कर रहे हैं, किस तरह। अब यार वो तो हमने तो नहीं चलाई थी, वो बिल्कुल हमने वो पूरी चलती रही है फेसबुक पे भी, ये सोशल मीडिया पे भी सारी, लेकिन हमने वो नहीं चलाई। अफसोस। उसके बाद भी देखें ये दोनों ही बराबर के शरीक हैं, ये कोई एक साइड पे नहीं है शरीक कि जी वो शरीक है या वो शरीक है, नहीं, दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें कोई तीसरा फर्द नहीं है। आगे देखें जी, ऐसे जो तलात मेरे पास जो तलात आई हैं और आ रही हैं कि 13 वाला वाकया जो है, वकूआ जो है, सिरे से झूठ पर मबनी था। यार जब वो जो मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो फिर इसका तो अब देखे, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो कितनी सदाकत पे, कितनी सच्चाई पे है कि वो वाकया ही नहीं हुआ जिसकी उन्होंने डेट लिखी थी, और कोई ऐसा सबूत जिनसे ये पता चलता है कि रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि कोई इसका विटनेस नहीं था, कोई गवाह नहीं था। ये भी इसको मामले को समझें। और मकसद मेरे ख्याल में जो था ना, वो क्रिश्चियनिटी की बदनामी थी, चर्च की बदनामी थी, या इसके पीछे अब हम उनको भी ढूंढेंगे कि जो हम कहते हैं जी आप हर वक्त चर्चों के खिलाफ ही बनाते रहते हैं, पादरियों के खिलाफ ही गुफ्तगू करते रहते हैं। भाई अब हम ये सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, जो सच हम वो लाते हैं, जो ये करते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको, ये इन्होंने अच्छा किया है और ये इन्होंने बुरा किया है। हम ही हैं वो जो बोलते हैं दोनों पॉइंट पे, अच्छे पे भी और बुरे पे भी। ये बात आप समझ लें, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हम अपना काम ईमानदारी से और इंसाफ के साथ जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसाफ लोग क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ये हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इस चीज़ को समझें। और जो उन्होंने दायरे को ख़त्म करने का काम था, शायद बच्चों को जो दिया जा रहा था वक्त पढ़ाई के लिए, स्कूलों के लिए, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन ऐसे ही लग रहा है जैसे वो कहते हैं जी मोटरवे उसने बनाई, वो जी जनाब उसने क्या कुछ नहीं किया जी, राशन बांट दिया जी कोविड में। तो यार ये तो अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा फिर ना, यार वो बंदा कुछ ना कुछ तो फिर कर रहा था ना, ये भी आप समझें। अब ये क्यों रोका गया गरीब लोगों के लिए, गरीब तो ये कौन से वो मकासद थे जो लोग हासिल करना चाहते थे, और ये हम आपको भी बताएंगे कि जो हमारी सदफ से गुफ्तगू होती रही, वो भी हम अगले आपको एक वीडियो में बताएंगे, अगले प्रोग्राम में बताएंगे। और सुनने में यहाँ तक भी आया कि इन स्कूलों और चर्चेस को बंद करवाने के लिए भी, ये हमने आपको वो पॉइंट बता रहे हैं जो इसके पीछे हमें कहानी नजर आई है, चर्चेस और स्कूल्स को ख़त्म करवाने के लिए, और ये कोशिश की गई है। और ये भी हमें पता चला है कि ये जो पास्टर है, जो हाजी पार्क वाला या आसिफ टाउन वाला, नईम नासर कह लें, हमको किसी से नहीं बैठ डरते, हम आपको क्लियर बता रहे हैं। ये बंदा बगैर किसी टीवी चैनल के, किसी के वहाँ पे ये काम कर रहा है, ये किसी ने उनको फीड किया कि जी इनको किया जाए सीधा या इनको रोका जाए, तो ये बगैर किसी टीवी चैनल के फंड्स इकट्ठे करता है। कैसे करता है कि अभी ये तो, और बहुत से लोगों ने, ज़ाहिर है जब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे, इसके दुश्मन भी, इसके हम तो ना किसी के, हम तो भाई दोस्त ही दोस्त हैं, दुश्मन हम किसी के नहीं हैं। दोस्त के हम बताते हैं कि ये सच का रास्ता कौन सा है, सच्चाई क्या है, और ये हमारा चैनल वाहद चैनल है, ये दोनों जो फरीक हैं उनको सामने लेके आ रहा है। अभी तक कोई और दुनिया में ऐसा चैनल नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो ये बात क्लियर कर सके। आज हम उसको फॉलोअप में क्लियर कर रहे हैं। और ये कि हत्ता कि सदफ यूसुफ ने भी कहा था कि ना तो ये फराडिया है, ना ये लोगों को लूटता है। ये मैंने कई उसके लोगों से सुना है, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने ये रिपोर्ट की है ये बात कि ये लूटता नहीं है किसी को, ये फराडिया नहीं है। और ये लोगों की मदद भी, उसने जो आटा शाटा बांटा है जी, किसी को चाय पिलाई होगी, किसी को कुछ किया, वो भी इसमें शामिल करना, उसकी चलो अच्छाइयों में गिन लें। ये किसी को आसान तो नहीं जी, किसी को मोटरसाइकिल देना, किसी को साइकिल देना, किसी को ये इस तरह के काम करना काफ़ी मुश्किल काम आता है ये। और ये भी मुझे पता चला है कि ये जो लोग कह रहे हैं, और ये सारे लोग जो हैं मेरे साथ कोई ना कोई आसिफ टाउन से, योनाबाद से, हाजी पार्क से, ये जितने भी ये लोग आते रहते हैं, बताते हैं। जो लोग, एक बड़ी तादाद है जो इनकी बताती है, इनके उल्टे काम बताती है। एक बड़ी तादाद है जो इनकी खूबियाँ गिनवाती है कि इन्होंने ये किया है, ये किया है जी, ये अच्छा काम किया है, आटा दिया है, पैसे दिए, मोटरसाइकिल दी, चर्चों की छतें डलवाई, या राशन बांटे, और बड़े खुले दिल से राशन, ये भी आता रहता है। ये दोनों तरफ से मौक़िफ़ आते रहते हैं ना जी। अब देखना यह है कि मसीहत को इससे
फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब ये भी हुआ है कि ये जो पर्चा दर्ज हुआ था, ये हाजी पार्क का जो जनाब ये है, अब ये बंदा, यार बड़ी एक मज़े की बात है, अक्सर हो जाता है ऐसा कि जब कोई बंदा जिस पे ये FIR दर्ज होती ना जी, तो वो वही मुल्क में नहीं है। जैसे ये तो है सच्ची बात है कि बंदा वहाँ मुल्क में है ही नहीं, और लिखिए तो उसके पासपोर्ट चेक किए जा सकते हैं, ये उसके वीज़े चेक किए जा सकते हैं, जो जिनके पास इतने सोर्सेज हैं, FIA है और लोग हैं, वो चेक करवाया जा सकता है उनसे कि जब वो मुल्क में मौजूद नहीं था, यानी पाकिस्तान में नहीं था, तो उसके ऊपर FIR नश्तर कॉलोनी में दर्ज करवा दी गई। ये ऐसा कानून में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब अदालतें, ये कानून को तो आपको पता ही है, वो तो अंधा होता है, वो नहीं कुछ देखता। और ये जो दूसरी ये बात एक और बड़ी, इसका नुकसान, हम इसको जिसको बचाना चाहते हैं, हम जिंदगियों को टूटने से बचाते हैं यार, ये कोशिश करते हैं। अब मैं अगर उसकी बीवी का नाम लूँ तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो हाजी पार्क का जो पादरी है नईम नासर, कि यार उसकी बीवी को और उसकी बच्चियां हैं, अगर उनकी जो ये एक लाइफ है यार, जो उन्होंने निकाह किया, पाक निकाह किया, उसको तोड़ने की, उनको अलहदा करने की कोई साजिश की गई है, या इनकी कोई घिनौनी साजिश है, या कोई इनकी सोची समझी साजिश है, या फरेबकारी है, या मक्कारी है, तो यार ये भी तो बहुत बुरा है ना। हम तो भाई लाते हैं लोगों को करीब कि यार ये जुल्म, ये इस तरह की ज्यादती खानदानों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, या उसकी बच्चियां हैं दो। अब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें तो इससे कोई सरोकार नहीं है। हम तो भाई बात करेंगे बिल्कुल जो हक सच की बात है। सदफ अपना केस हार चुकी, ये है इसमें ब्रेकिंग न्यूज़। सदफ ने जो उसका मेडिकल रिपोर्ट आई है, ये मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने बताया ना ये 10 पेज हैं उस पर। भाई हमने भी तो खुदा के आगे पेश होना है कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? या जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, उनको खुदा का खौफ नहीं है, या उनको खुदा का डर नहीं है? सब कुछ है हर इंसान जो खुदा को मानता है। जो नहीं मानते उनको इंसानों का भी होता है। तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं ना जी, मेरे पास 10 पेज हैं, लेकिन मुझे बहुत इसके कुछ को नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, लेकिन जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने उर्दू में पहले पढ़ दिया है, वो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है कि जो एविडेंस है ना जी, एविडेंस कलेक्शन, उसमें जो लिखी हुई हैं चीज़ें, वो कुछ भी वहाँ पे साबित नहीं हुई। ठीक है जी, वो स्वैब्स हैं। वो फिर उसके बाद जनाब ये और बड़े लफ्ज़ लिखे हुए हैं दूसरे औरतों वाले, तो मैं बोलना नहीं चाहता। बेटियां देखती हैं, बहनें देखती हैं, क्योंकि हम मेडिकल के लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। तो इसमें जो कुछ भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं ना जी, उनमें एक भी नहीं लिखा गया। और जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, उनका नाम भी चलो मैं अब नहीं लेता, वो पुलिस अफसर हैं, उनका नाम वैसे मैं तैयबा कह देता हूँ आपको। वो एक बड़ी फिर तैयबा ही होंगी, अच्छी खतून है कोई, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट जो है ये जनाब 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और क्रिश्चियन लड़की पहली जो थी, इन्होंने ये रेप केस दर्ज करवाया था, और अफसोस कि ये लड़की सदफ यूसुफ जो है ये केस हार चुकी है, और इस बुरे तरीके से हारी है कि अब आने वाले लोगों को भी कहते जी मैं बोली हूँ ताकि दूसरी लड़कियाँ भी बोलें। लेकिन इस वक्फे में, इस मार्च से लेकर ये जुलाई तक, और जुलाई भी देख लें जनाब, आज 11 जुलाई 2023 है, एक भी लड़की सामने नहीं आई। हमें बहुत कुछ कहा गया था जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये समझिए जी, जो हमारा फ़र्ज़ था, हमारी ड्यूटी थी, हमने आपको सब बता दिया है कि ये जो रेप वाला केस था सदफ यूसुफ ने करवाया था नश्तर कॉलोनी में, वो FIR ख़त्म हो चुकी है, क्विट हो चुकी है। जिनको कन्फर्म करना हो मेरे से ना करें, आप जाएं, मेरे पास 10 पेज हैं मेडिकल रिपोर्ट के, जिनको चाहिए हो वो वहाँ से जाके लें, मेरे पेपरों पे ना रहें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020। हम आपके लिए बड़ी हैरत अंगेज़, अमेजिंग और खौफनाक खबरें भी लेके आते हैं कि माशरे के अंदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर किस तरह के धंधे चल रहे हैं। इनसे मुहतात रहिए, और आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना चैनल है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए ही सारा काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हम और आपके लिए बड़ी इंकशाफ से भरपूर जो हमारी वीडियो आ रही है उसको देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।